उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के फूलपुर क्षेत्र में तमसा और मंजूषा नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है एक अत्यंत दिव्य और शांत स्थान, दुर्वासा ऋषि धाम। घने वृक्षों, नदी की मधुर ध्वनि और शांति से भरा ये क्षेत्र सदियों से ऋषियों, तपस्वियों और भक्तों का तीर्थ स्थल रहा है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग के समय से। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं, बचपन से ही असाधारण तेज और विलक्षण प्रतिभा से भरपूर थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में चित्रकूट से निकलकर वे फूलपुर के गजड़ी गांव के निकट स्थित इस संगम क्षेत्र में आए। यहाँ वे गहन तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तक उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया, ध्यान किया और अपनी आंतरिक शक्ति को तप के माध्यम से जागृत किया। नदी के शोर में, पत्तों की सरसराहट में और संगम की शांत लहरों में उनकी तपस्या की ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि के तप से यह भूमि स्वयं शिव तत्व से जागृत हो गई थी। इसी तप स्थल पर एक और पौराणिक घटना जुड़ी है। कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के समय इस मार्ग से गुजरे तो वे इस पावन क्षेत्र में कुछ समय के लिए रुके। महर्षि दुर्वासा की तपस्या और इस भूमि की ऊर्जा को अनुभव करते हुए श्री राम ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। ये शिवलिंग सामान्य नहीं माना जाता। इसकी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इसे तमसा नदी के जल से स्नान न कराया जाए। भक्त मानते हैं कि यहाँ शिवलिंग पर तमसा का जल चढ़ाने से भगवान शिव मन की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दुर्वासा धाम की महिमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ एक अद्भुत परंपरा चलती है, पंचकोशी परिक्रमा। कहते हैं कि जब तक भक्त पंचकोशी परिक्रमा पूरी नहीं करते, तब तक उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस परिक्रमा में शामिल हैं चंद्रमा मुनि आश्रम, दत्तात्रेय आश्रम और फिर दुर्वासा धाम। ये तीनों स्थान त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंशों से जुड़े माने जाते हैं। परिक्रमा के दौरान भक्त घंटों पैदल चलते हैं, नदी किनारे की प्राकृतिक सुंदरता में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो यहाँ माहौल अत्यंत दिव्य हो जाता है। संगम पर हजारों भक्त स्नान करने आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि तमसा और मंजूषा के मेल से बना ये पवित्र संगम पापों से मुक्ति दिलाता है और आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। दुर्वासा धाम में आने वाले भक्त ये कहते हैं कि यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है, जैसे प्रकृति खुद आपको आलिंगन में भर लेती हो, जैसे समय थम सा जाता हो, जैसे महर्षि दुर्वासा आज भी अपने तपस्थल की रक्षा कर रहे हों। यह स्थान केवल मंदिर नहीं, यहाँ की रेत, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, सब कुछ सदियों पुरानी तपस्या, आशीर्वाद और दिव्यता का साक्षी है। आज भी जो भक्त यहाँ आते हैं, उन्हें मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि दुर्वासा धाम को सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान कर सकता है। दुर्वासा धाम की महिमा का एक और अद्भुत रहस्य है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जब महर्षि दुर्वासा यहाँ तपस्या में रत थे, तब उनके तेज से पूरा क्षेत्र प्रकाशमान हो जाता था। गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय भी आश्रम के आसपास एक दिव्य आभा देखी जाती थी, मानो कोई अलौकिक शक्ति इस स्थान की रक्षा कर रही हो। यही नहीं, एक मान्यता ये भी है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ अपनी मनोकामना कहते हैं, उनकी बात सीधे भगवान शिव तक पहुँचती है। क्योंकि दुर्वासा ऋषि स्वयं शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनकी तपोभूमि पर मांगी गई हर प्रार्थना में एक विशेष शक्ति होती है। पुराने ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि यहीं की धरती पर महर्षि ने एक बार अपने शिष्यों को धैर्य और संयम का महत्व समझाया था। वो कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए इस धाम को आत्मशुद्धि और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही भक्ति वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।